कतैवटा त बाल विवाह बुझबो न करे कतबो समझा देबे एसएलसी सकिने बित्तिकै बिहे गरिदिने के शिक्षा के सुधार पर्यो छोरालाई बड़ी प्रायोरिटी देने समाज दहेज के चलते बाप मतारी के कैला बाल बच्चा के बिहा कर देलक बाल विवाह भइसकेको महिला आज त बालक नै हुन्छ 65 वर्षको पुरुष 19 वर्षको बालिका हाम्रो धनुषा जिल्लामा अहिले 37% बाल विवाह हुने गरेको अवस्था छ सामाजिक और कानूनी अनुसार अपराध है उसकी मौत का जो दायरा वो बढ़ता हुआ चला जाता है बाल विवाह हुई बहुत आदमी के अथी हुई हम सब कह के अथी भ गेली अब हम जे हमरा साथे बेले से केकरो साथे नहीं होई के चाहिए बाल विवाह जिसको उर्दू में नौ उम्र कहा जाता है अखनी उमेर बिना 20 वर्ष 18 वर्ष नहीं पुगे 14 वर्ष 12 वर्ष के विवाह भ रहल कतैवटा त बाल विवाह बुझबो न करे कतबो समझा देबे त दहेज कति लिनुहुन्छ यता है अनि 14-15 वर्षमा केटीको लाइफ भनेको एउटा अब बिहे गरेर जाने नै सोच्नु त्यो फ्रिडमहरु केही पनि छैन कि यहाँ बाल विवाह चाहिँ गाउँमा हुन्छ 18 वर्ष मुनि 17 वर्षको बालिकालाई बिहा भइरहेछ बालकलाई पनि यो चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले नबुझेर हो बुझ्न पनि नचाहेर हो हामी जति पनि रोक्दाखेरि नि अरू ठाउँमा जस्तै नेपाल भन्दा बाहिर इन्डियामा गएर बाल विवाह गरिदिरहेछ गाँव घर में यह है कम एज के रहते जवान भ गेल न त की कहते फलना बेटी के बियाह नहीं करी है चिलना बेटी के बियाह नहीं करी है बाल विवाह हम नहीं करबे तो हमार बेटी भाग जाती तो रिक्स लेबे केला कि एक जना के देखे छी बाल विवाह करे तो दोसर आदमी भी करे छी हैन के उ केल के तो कुछ नहीं भेले हम करबे त कथि होते के मेन शिक्षा नै छैन यतातिर शिक्षा छैन अनि दहेज प्रथा चलिरहेछ त्यो हुन कारणले पनि मान्छेहरु पहिला नै बिहे गरेन हैन बच्चामै बिहे गरेर गर्न खोजिरहेछन् जी बहुत आदमी गरीब है 3टा 4टा बेटी है तो ओकर जे अपने के प्रतिपाल करे में ओकरा लालन पोषण करे में दिक्कत होय छै तो तहु से मतलब शादी ब्याह क दै छै छोरीलाई चाहिँ एउटा बोझ सम्झेर उनीहरूलाई चाहिँ उमेर नपुगी सानैमा विवाह गरेर आफ्नो रोजेको आफूले मन पराएको केटाउता केटीसँग बिहा गर्न पाइँदैन भन्ने उद्देश्यले बालबालिकाहरू आफै पनि भागी बिहे गरेको अवस्था पनि धेरै छ यहाँ बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है जो गरीबी के रेखा से पीछे हैं और बहुत सारे लोग जो है इस तीन चीज़ों को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ये परेशानियां हैं कम उमेरमा बिहे गर्ने आमालाई पनि खतरा हुन्छ बच्चालाई पनि खतरा हुन्छ अनि त्यसको शरीर हुन्छ नि अंग त्यो पनि खराब भइहाल्छ अखनी त बाल विवाह में क दै छै आ उ जाय छै ससुरा में तो ओकरा न अपना ठेकान है ना बच्चा के खियाबे के ना सास के ना ससुर के ठेकान मां बनने के बाद उसकी जो मृत्यु है उसकी मौत का जो दायरा वो बढ़ता हुआ चला जाता है बियाह कर दे बाप माता दान दहेज नहीं दिए सके है ओकरा पछा बहुते अथी करे है ओकर घर परिवार के लोग सब ससुर सास बहुते रंग के टॉर्चर दे है ओइसे उ पागलो हो सके है अपने के देखल जाते बच्चा भेला के बाद ओकरा सबसे पहले ओकरा माई के विवाह दरता के समस्या होय छै विवाह दरता के समस्या भेला के कारण जब ओकरा माई के विवाह दरता नहीं है तो ओकरा बच्चा के जन्मदाता नहीं बन रहा है अगर ओकरा बच्चा के जन्मदाता नहीं बन रहा है तो अपने के जे नेपाल सरकार के सुख सुविधा है वो सुख सुविधा से सबसे पहले वंचित भ जाय छै अनि अब मानसिक रूपमा चाहिँ परिपक्व भएको हुँदैन त्यतिखेर जसको कारणले अब उलाई थाहा पनि हुँदैन कि म एउटा बच्चा जन्माइरहेको छु भन्ने म आमा छु हैन र आमाको कर्तव्य के छ त बच्चालाई कसरी हुर्काउनु पर्छ बच्चालाई कसरी स्याहार गर्नु पर्छ त्यो कुराहरू पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन जसको कारणले एउटा बच्चाले आमाबाट जति स्याहार पाउनु पर्ने त्यसमा पनि कमी आउँछ बच्चाको तपाईको माइन्डको विकास हुँदैन कुपोषित भयो तपाईको देशलाई जस्तो नागरिक चाहिएको छ अब कुन बच्चा तपाईको कुन पोस्टमा जान्छ देशको उच्च तहमा पनि जान सक्छ कम उम्रमै आफ्नो पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् र पारिवारिक जीवनमा बाधिने पुग्छन् उम्र कम भएको कारणले गर्दा उनीहरूको शारीरिक मानसिक र सामाजिक विकासमा समेतमा बाधा पुग्ने गर्छन् त्यसकारणले भनौं भने
यो भेगको लागि बाल विवाह एउटा अभिशाप नै हो। गर्नुपर्ने व्यवहारको विषयमा थाहा नभएर पनि ऊ चाहिँ हिंसाको शिकार बन्न पुग्छ अनि उसलाई अब विभिन्न गाली गलोज गर्ने हुन्छ घर परिवारले अनि उसलाई अन्तिममा गएर अब त्यहाँ बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस भनेर आत्महत्याको बाटो अपनाउन पनि सक्छ। जिस समाज का लोग है वो एक सिस्टम बनाए हैं और सिस्टम बनाने के बाद मतलब जो देश का जो कानून है 20 साल का, उस कानून को मतलब जानकारी दें। अगर आप बाल विवाह करते हैं तो कानून के हिसाब से, देश की आईन और नियम और आधार के हिसाब से गोया कि आपको मतलब ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सबैजना मिलेर तँलाई रोक्ने अनि नगरपालिकामा भन्ने, सरहरूलाई भन्ने, त्यसको घर गएर आमा बुवालाई सम्झाउने अनि सम्झाइन भने प्रहरीलाई भन्ने। प्रथम त बालबालिकाहरूलाई उसले पाउनु पर्ने जति शिक्षा छ त्यो पाउनु पर्यो। सबसे पहले तो जनचेतना जगावे पड़ते सबको में, सच्ची नहीं क्लास यह असर सब छे उके महसूस करावे पड़ते, तकर बाद रुक सके छे। चाहे हमारे सबके समुदाय न हो चाहे कतो हो, सबके समझा के कह चाहिए बाल विवाह बहुते अथी हो नहीं कर चाहिए। सानो सानो गाउँहरुमा गएर क्याम्प गर्नु पर्यो हैन, त्यहाँ त्योहरूलाई भन्नु पर्यो कि यसको प्रब्लम के हो, कि भनेको लेडिजलाई कति प्रब्लम हुन्छ भनेर। त्यसको कारणले छोरी पढिसकेपछि त आफै शिक्षित हुन्छ ऊ मान्छे, बाल विवाहको बारेमा सबै कुरा जान्छ, उहाँले सबै कुरा जान्छ बाल विवाहको कारण। नारा त धेरै निकाल्नु हुन्छ है, जस्तै अब दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन, बाल विवाह गर्नु हुँदैन, तर त्यसको भइरहेको छैन नि त। केटाहरूलाई प्रतिबद्ध हुनु पर्यो, खास गरेर अभिभावकहरूमा बुवाहरूलाई नगर्ने नगराउने यस्तो खाले मेसेजहरू आफ्नो गाउँ र समाजमा दिनु चाहियो। गाउँ वाडा स्थानीय एकरा सजग होइ पर्ले चाहिँ कि हमला सब कतौ किछु होइ छै सब दायित्व बन्थे वडाके। बाल विवाह रोक्नको लागि तिनीहरूलाई त ह्यान्ड टु माउथदेखि लिएर शिक्षासम्मको व्यवस्थापन गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो। गांव के भर भला आदमी है, समाज है, मतलब हर एक पार्टी के प्रतिनिधि है, सीडीओ है, एसपी है, एसएसपी है, उ सब गोटा अगर जरे जरे हमू सब गोटा दोषी छी, अपनाहू सब कै लागी कि हुनका सबके शादी ब्याह में हम सब गोटा शामिल होइ छियै, सब गोटा जाके भोज भात खाइ छियै, लेकिन हम आ तो उनका पूछे नहीं छियै कि बच्चा के मतलब कते वर्ष में शादी कैली अपने, कते वर्ष भेल है, कि मतलब आप जब बाली के नहीं भेले, ओकरा एज नहीं भेल है, ओकरा शादी कैलिए तो उस शादी से की घाटा भेले। हाम्रो समाजमा अहिले परिवर्तन हुनमा सायद धेरै टाइम लाग्छ होला, किनभने यो परिवर्तन हुनको लागि हामी सबै शिक्षित हुनुपर्छ। हामीले शिक्षितको साथसाथै यो पनि बुझ्नुपर्छ कि महिला होस् या पुरुष दुईटैलाई पढाएर शिक्षा सबै दिएर त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ विवाह मात्रै गर्नुपर्छ। अब खास गरेर हाम्रो अब 10 वटा वाडा छ मिथिला बिहारी नगरपालिकामा, हामी पटक पटक कार्यपालिकामा पनि यसको बारेमा हामी कुराहरू उठाएका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ। बाल विवाह हामी नगरौँ, सबै साइडबाट एकै ठाउँबाट हुँदैन हैन। बाल विवाह आफ्नो ठाउँमा प्रत्येक वाडामा पनि आफ्नो नागरिकलाई अलिकति कन्सियस बनाउनु पर्यो। बाल विवाह विरुद्धको रणनीति बनाएका छौँ, हामी क्याबिनेटमा पास गर्नको लागि पठाउँछौँ। उमेर नपुगिकन बाल विवाह भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन आएपछि जहाँ विवाह भइरहेछ हुन्छ विवाह मण्डपमै गएर हामीले बेहुला बेहुली गार्जेन बिहे गराउने अभिभावकहरूलाई पनि उठाएर ल्याएको अवस्था पनि छ। विद्यार्थी यो छात्राहरूले पढिसकेपछि सरकारले विभिन्न ठाउँमा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन्, तर विद्यालयमा ती छात्राहरू नियमित स्कुल गर्न आउन्, यसको लागि पनि तपाईहरुकोबाट अन्य किसिमका यससँग रिलेटेड स्कुलिङ पनि उसको आमा बुवामा भइदियो भने यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हुन जान्छ। हमार बाबू बहुते अथी टाइप के, मतलब कमाए लायक न है, बूढ़ टाइप के। तो कहल कि बोलू कते दिन बोलू रहती बोलू कभी बोलू है न है, खत्म होए वाला टाइम ओकरा सबके बहुते एज भ गेल है। 14 बरस रहे हम सब की जाने गेली होते हैं नहीं होते। शादी के बाद बुझल अब कहल कि तब माए बाबू के बात नहीं करी उसे हो नहीं हुई है। माए बाबू कहल कि तब शादी के लागे तैयार हो ही पड़ रही है।
4 बरस शादी के भेली तो हमरा 2 बौआ भ गेले। तेकर बाद की भेले 4 बरस शादी के भेले एकरा पापा के एक्सीडेंट भ गेले तो खत्म भ गेले। कमाई खटाए वाला ससुर हमर बूढ़े है, साउस बूढ़े, हमरा कमाए लायक कोई न है। अब हमरा 2 बाल बच्चा है तो अब ओकरो सबके दोसरे मतलब कोनो अथी कह देलक तो वही से अथी भेल। नहीं पढ़ल छी तब न हमरा सबके ई अभी अथी किनको मतलब पढ़ल रहती है तो ये दशा नहीं होती, दुख नहीं भोगती। नहीं पढ़ल रहती तो अपनों कनका अथी रहती ने। नहीं पढ़ली लिखली तो वह पछतावा हुए कि केन पढ़ती, शादी नहीं करती पढ़ती। अब नहीं पढ़ली तो वो अब थोड़े पढ़े वाला चाहिए। अब तो बउआ है 2 तो बउआ के पढ़ी कि अब अपने पढ़ी। नहीं करब शादी, शादी जो कम एज में नहीं, बाल विवाह नहीं होए के चाहिए। बाल विवाह हुई बहुत आदमी के अथी हुई, हम सब कह के अथी भ गेली। अब हम जे हमरा साथे भेले से केकरो साथे नहीं होए के चाहिए। बाल विवाह रोकना जरूरी है, नहीं होए के चाहिए केकरो साथे। बाल विवाह कसैले गरियो गरायो भन्ने 3 वर्ष जेल हुने, 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने कुराहरू पनि छ। तर अहिलेसम्म हामीले कसैलाई यस्तो खालको जेल भएको जरिवाना लिएको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छैन। सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो भूमिका गरिदिनुपर्छ, प्रचार प्रसार जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू होइन, यो क्षमता वृद्धिको कुराहरू बढाइदिनुपर्ने हो भने सरकारले चाहिँ जुन बनेका नीतिहरू छन्, जुन कानुनहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्नलाई जोड दिनु पर्यो। हामी सर्वेक्षण गर्दाखेरि 1-2वटा कुरो हामीले के देख्यौँ भने जहाँनिर जसको घरमा छोरीहरू पढे लेखेको छ त्यो घरमा बाल विवाह भएको छैन। पहिले करू शिक्षादान, तब करू कन्यादान, गहना जेवर रूप सिंगार, शिक्षा बिना जीवन बेकार,